मीटर कंसोल में मिलते हैं 80 प्लस कनेक्टेड फीचर्स। इंटेलिगो फीचर्स क्या होता है? इतने कम प्राइस में भाई टीवीएस रेडर सिंगल सीट में मिल रही, सीट के अंदर भाई इतना स्पेस, वाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी आप देखोगे कि हमारे सामने टीवीएस रेडर 125 सीसी की ये बाइक लगी हुई है। और भाई अगर मैं बोलूँ ना, टीवीएस रेडर में सबसे सस्ती बाइक यानी सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ना, तो देखोगे आपको ड्रम वेरिएंट में सिंगल सीट के साथ इसका जो बेस मॉडल है टीवीएस रेडर का, ये बाइक अभी हमारे सामने प्रेजेंट है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट फीचर्स के साथ साथ 5 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो कि टीवीएस रेडर में ना बहुत यूनिक है। और दूसरे सेगमेंट में अगर आप जाते हो, जैसे अगर बात करें होंडा की बाइक एसपी 125 सीसी या फिर 125 सीसी की ग्लैमर या फिर बहुत सारी 125 सीसी की सेगमेंट में आप जाते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलता है जो आपको टीवीएस के रेडर 125 सीसी में देखने को मिलता है। तो चलिए बिना लेट के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन से। तो यहाँ पर देखोगे कि आपको इसके हेडलाइट सेक्शन के पास आपको कंप्लीटली एलईडी का सेटअप देखने को मिल जाता है। और वहीं पे इसके हेडलाइट के पास आप देखोगे डीआरएल जो मिलता है वो आपको रात के समय में काफ़ी अच्छा एक विजिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ इसके सस्पेंशन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है भाई टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन, जो कि आप कुछ इस तरीके का यहाँ पर देख रहे होगे। इसके साथ साथ बात करते हैं सबसे पहले इसकी फ्रंट की टायर सेक्शन की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 80/100 सेक्शन का 17 इंच के साथ आपको इसका टायर सेक्शन देखने को मिलता है। और वहीं ब्रेक डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 130 mm का ड्रम ब्रेक के साथ आपको इसकी ब्रेक डायमेंशंस भी देखने को मिल जाती हैं। ओवरऑल मैंने आपको फ्रंट सेक्शन दिखा दिया, फ्रंट का टायर बता दिया, फ्रंट का हेडलाइट बताया, टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन बताया। लेकिन भाई आज मैं आपको टीवीएस रेडर में कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि अभी अपने सेगमेंट में बहुत यूनिक बनाती है। जैसे सबसे पहले ना, इसको आप एक बार कंप्लीटली दूर से देखोगे तो इसका जो रोड प्रेजेंस है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार और परफेक्ट बनाती है। आप रोड पर अगर इस बाइक को लेकर निकलोगे ना, तो इसका जो रोड प्रेजेंस है ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। साथ ही साथ इसका जो फ्यूल टैंक देखोगे, ये आपको काफ़ी बड़ा सा फ्यूल टैंक मिलता है। यानी इसके वाइजर सेक्शन और इसके फ्यूल टैंक, ये जो पोर्शन देखोगे ये आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी और बल्की टाइप का फील कराती है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो ओवरऑल 10 लीटर का आपको यहाँ पे इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और अपने सेगमेंट में भाई टीवीएस रेडर का जो इंजन है ना, यहाँ पर आप देखोगे 125 सीसी का ये इंजन कहता है और यहाँ पे 125 सीसी का इंजन भी देता है। इसके साथ साथ अपने सेगमेंट पे देखोगे 125 सीसी में बहुत जितनी भी बाइकें आती हैं वो आप देखोगे तो कोई रहता है 2 वाल्व पर सिलेंडर, लेकिन आपको टीवीएस रेडर में ना इसका जो इंजन का पावर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा दमदार देखने को मिलता है। और पावर टॉर्क भी है वो आपको दमदार मिलेगा। 11.38 PS का पावर मिलता है, 11.2 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे इसका टॉर्क देखने को मिलता है। और इसका जो सिलेंडर होता है ये आपको 3 वाल्व पर सिलेंडर मिलता है। यानी पावर की अगर मैं बात करूं तो टीवीएस रेडर में आपको एक्स्ट्रा एडवांस पावर मिलता है। साथ ही साथ यहां पर आपको दिख रहा होगा टीवीएस इंटेलिगो फीचर्स। ये जो इंटेलिगो फीचर्स आप देखोगे यहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। जैसे होता क्या है कि आप कहीं भी ट्रैफिक पे भाई आपका बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाए ना, तो आप इसके कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको एक बार क्लच को प्रेस करके एस्केलेटर को दबा दोगे तो ऑटोमेटिक ये जो बाइक है ये टीवीएस इंटेलिगो फीचर्स के थ्रू स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ इसका जो वारंटी मिलता है, जैसे टीवीएस रेडर को खरीदते समय बहुत लोग हैं ना वारंटी वाले पोर्शन को मिस कर देते हैं, वारंटी वाले पोर्शन को ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर मैं आपको इसके वारंटी के बारे में बताऊं तो देखो, टीवीएस रेडर को जब आप खरीदने जाओगे तो भैया आपको ना इसमें 60,000 किलोमीटर तक का वारंटी देखने को मिलता है। और वही 5 साल तक 5 years प्लस 60,000 किलोमीटर तक का वारंटी मिलता है। जबकि आप अगर दूसरे सेगमेंट की बाइक परचेज करते हो तो वहाँ पर आपको 50,000 तक ही मिलता है, लेकिन आपको इसमें 10,000 किलोमीटर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। टाइमिंग जो है वो आपको दूसरे ब्रांड्स में अगर आप जाते हो तो 3 years to 4 years मिलता है, बट यहाँ पर आपको ओवरऑल कंप्लीटली आप देखोगे तो 5 years का वारंटी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ रेडर में क्या है ना, इसका जो सीट सेक्शन आप यहाँ पर ये जो सीट देखोगे ये आपको सिंगल सीट में भी अवेलेबल है और आपको स्प्लिट सीट में भी अवेलेबल है। अब आपके ऊपर डिमांड करता है कि भाई आप कॉलेज गोअर्स हो, आपको स्पॉटी दिखने वाला बाइक चाहिए तो आप थोड़ा स्प्लिट सीट को परचेज कर लो। और वहीं आपको अगर कोई प्रीमियम चाहिए फैमिली पर्पस से तो आप यहाँ पर स्प्लिट सीट को भी परचेज कर सकते हो और सिंगल सीट को भी परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं बात बता दूं आपको, तो सबसे पहले जो मोर इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो आप देखोगे इसका मीटर कंसोल। भाई अपने मीटर कंसोल में ना यहाँ पर आपको TFT टाइप का
मीटर देता है, जो कि आपको 5 इंच का आपको यहाँ पे TFT टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है। 5 इंच का TFT जिसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ ना इस TVS रेडर में आपको 85 प्लस कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। 85 प्लस कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको इकोनॉमी और पावर मोड दोनों का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे इकोनॉमी और पावर मोड दोनों का बटन देखने को मिलता है, जिससे आप अपने बाइक को इकोनॉमी मोड में भी चला सकते हो मोर माइलेज गेन करने के लिए, और थोड़ा सा आपको चाहिए स्पॉटी लुक के साथ स्पॉटी पावर भी चाहिए तो आप इसको स्पॉटी मोड में चला भी सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कि अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको ड्रम ब्रेक में, लेकिन आप डिस्क ब्रेक में लेते हो तो इसमें आपको रोटो पेडल टाइप का डिस्क मिलता है। रोटो पेडल टाइप के डिस्क में क्या फ़ायदा है कि आप बाइक को कितना भी स्पीड चला लो, कितने भी लंबे समय तक चला लो, जब आप ब्रेक यूज़ करोगे ना तो इसका जो डिस्क का जो ब्रेक है ना वो बहुत ईजी वे में लगता है। बाकी दूसरी जो प्लेन ब्रेक होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत करता है। इसके साथ साथ इसका एग्जॉस्ट भाई बहुत ज़्यादा, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ड्यूअल कलर टोन के साथ देखने को मिलता है। और रियर की टायर सेक्शन की बात करें तो 100/90 सेक्शन का 17 इंच का आपको यहाँ पे इसका रियर का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। पीछे की मैं अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का ग्रैब हैंडल है। पीछे की टेल लाइट जो है वो आपको कंप्लीटली LED सेटअप में देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका ओवरऑल एक बार आप लुक चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। सबसे मुझे इसकी चीज़ में प्रीमियम क्या दिखी ना भाई, इसके सीट के अंदर ना थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है, जिससे बारिश के समय में ना आप अपने वैलेट को, आप अपने फ़ोन को इस बाइक के अंदर रख सकते हो, जिससे आपका फ़ोन भी ख़राब नहीं होगा बारिश के समय में अगर वाटरप्रूफ नहीं है तो। बाकी दूसरे सेगमेंट में अगर आप जाते हो तो अंडर सीट स्टोरेज में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रखने का जगह मिलता है, आपको स्टोरेज नहीं मिलता है। लेकिन TVS रेडर में आपको थोड़ा सा स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ये जो बाइक है ये आपको 0 to लगभग 80 to 100 के किलोमीटर का जो टॉप स्पीड जाती है वो आपको लगभग मुझे लगता है 20 से 22 सेकंड के अंदर आप इसको 0 से 80 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 22 सेकंड में कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ TVS इंटेलिगो फीचर्स जो मैंने आपको बताया, 130 mm का आपको इसका ब्रेक डायमेंशंस देखने को मिलता है। और प्राइस की अगर मैं बात करूं तो भाई इसका जो प्राइस है बहुत सस्ता रखा गया है। अगर आप इसको ड्रम वेरिएंट में परचेज करते हो यानी ये बाइक परचेज करते हो तो आपको मिलेगा 1,06,789 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस में। और वहीं आप अगर इस बाइक को डिस्क में परचेज करते हो तो ये आपको मिलेगा 1,09,248 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको TVS रेडर 125 सीसी की ये बाइक कैसी। बाकी अगर मैं माइलेज के बारे में बता दूं तो ये जो बाइक है ये आपको 50 to 60 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको माइलेज देने वाली है। तो कैसी लगी आपको ये TVS की रेडर, कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।